जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, कारुष देश का राजा पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था, तथापि उसने भी शंकित होने के कारण श्री कृष्ण कुमार का पूजन किया। पांचाल और कान्यकुब्ज देश में प्रद्युम्न के आगमन की बात सुनकर वहां के समस्त नरेश भयभीत हो गए। सबने अपने अपने दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए। सब लोग यादव राज से भयातुर हो दुर्ग का आश्रय लेकर रहने लगे। कितने ही लोग भाग चले। विंध्य देश के अधिपति महाबली राजा दीर्घबाहु उत्तम संधि करने के लिए शंबरारी प्रद्युम्न की सेना में आए। दीर्घबाहु बोले, आप सब यादवेंद्र दिग्विजय के लिए आए हैं, अतः मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए, इससे मेरे चित्त में संतोष होगा। जल से भरे हुए कांच के बर्तन को बाढ़ से बेधा जाए, किंतु एक बूंद भी पानी न गिरे और बाढ़ उसमें खड़ा रहे, बर्तन फूटे नहीं। ऐसी जिसके हाथ में स्फूर्ति हो वह अपने इस हस्त लाघव का परिचय दे। जो मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे उन्हें मैं अपनी कन्याएं ब्याह दूंगा। आप समस्त यादवेंद्र गण धनुर्वेद में कुशल हैं। मैंने भी नारद जी के मुख से पहले सुना था कि यादव लोग बड़े बलवान हैं। राजा दीर्घबाहु की बात सुनकर सब लोग विस्मित हो गए। उनमें से धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने भरी सभा में बिंदु देश के नरेश को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। प्रद्युम्न जी ने पृथ्वी पर 2 जगह बड़ा सा बांस गाड़ दिया और उन दोनों के बीच में एक रस्सी तान दी। फिर उस रस्सी में समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते जल से भरा एक कांच का घड़ा लटका दिया। फिर उन श्री कृष्ण कुमार ने धनुष उठाया और उसे भलीभांति देखकर उसकी डोरी पर बाढ़ का संधान किया। वह बाढ़ छूटा और कांच के पात्र को छेद कर बीच में आधा निकला हुआ स्थित हो गया। एक ही ओर मुख और पंख दोनों दृष्टिगोचर होते थे। कांच के घड़े में धसा हुआ वह बाढ़ बादल में प्रविष्ट सूर्य की किरण के समान सुशोभित होता था। वह एक अद्भुत सा दृश्य था। त्रिकुश के फल की भांति उस पात्र के न तो टुकड़े हुए, न वह अपने स्थान से विचलित हुआ, न उसमें कंपन हुआ और न उससे एक बूंद पानी ही गिरा। भगवान प्रद्युम्न ने फिर दूसरे बाढ़ का संधान किया। वह भी पहले बाढ़ का स्थान छोड़कर उस घड़े में उसी की भांति स्थित हो गया। तदंतर सांब ने भी धनुष लेकर 5 बाढ़ छोड़े। वे भी कांच पात्र का भेदन करके उसमें आधे निकले हुए स्थित हो गए। तदंतर सात्यकी ने भी धनुष लेकर एक ही बाढ़ मारा, किंतु सबके देखते देखते वह कांच का पात्र चूर चूर हो गया। यह देख समस्त यादव तथा दूसरे दूसरे सैनिक जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बस बस, तुम ही इस भूतल पर कार्तवीर्य अर्जुन के समान महान बाढ़धारी हो। तुम्हारे सामने अर्जुन, भरत तथा श्री रामचंद्र जी भी मात है, अथवा तुम त्रिपुरहंता रुद्र हो। द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा परशुराम जी भी तुमसे हार मान लेंगे। तदंतर दूसरा पात्र लटकाकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने उसके नीचे जाकर उसे गौर से देखकर हल्के हाथ से बाढ़ मारा। वह बाढ़ भी उस पात्र का भेदन करके आधा निकला हुआ उसमें स्थित हो गया। उस पात्र से 5 हाथ ऊपर आकाश में एक पत्थर लटकाकर दीप्तिमान ने धनुष उठाया और उस पर एक बाढ़ का संधान किया। वह बाढ़ भी पात्र के भी निचले भाग को भेद कर अनिरुद्ध वाले बाढ़ को आगे छोड़ता हुआ ऊपर वाले पत्थर से जा टकराया और फिर वेग से उस पात्र में ही आकर स्थित हो गया। तथापि बाढ़ वेग के कारण उस पात्र से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। बाढ़ जब तक गया आया तब तक भी जब पानी की एक बूंद नहीं गिरी, तब यह चमत्कार देखकर सब वीर उन्हें बार बार साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात भानु ने पात्र को अच्छी तरह देखा भाला, फिर सबके देखते देखते नेत्र बंद करके धनुष लेकर दूर से बाढ़ चलाया। उस बाढ़ ने भी उस समय पात्र का भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया और फिर तत्काल ही उसका मुख ऊपर की ओर करके वह उसमें आधा निकला हुआ स्थित हो गया। तब भी बाढ़ के वेग से एक बूंद भी जल नहीं गिरा और पात्र भी नहीं फूट सका। यह अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के जो 18 महारथी पुत्र थे उन सब ने पात्र का भेदन किया, किंतु जल का स्नाव नहीं हुआ। यह हस्तलाघव देखकर बिंदु देश के राजा दीर्घबाहु बड़े विस्मित हुए। उन्होंने उनके हाथ में अपनी 18 सुलोचना कन्याएं प्रदान की। उनके विवाह काल में शंख, भेरी और आनक आदि बाजे बजे, गंधर्वों ने गीत गाए तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। देवताओं ने उन सबके ऊपर जय ध्वनि के साथ फूल बरसाए और स्वर्गवासियों ने उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दीर्घबाहु ने 60,000 हाथी,
1 अरब घोड़े, 10 लाख रथ, 1 लाख दासियां तथा 4 लाख शिबिकाएं दहेज में दी। यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने वह सारा दहेज द्वारकापुरी को भेज दिया। तत्पश्चात दीर्घ बाहु की अनुमति ले प्रद्युम्न निषद देश को गए। निषद के राजा का नाम वीरसेन था। उन्होंने भी महात्मा प्रद्युम्न को भेंट दी। इसी प्रकार भद्र देश के अधिपति बृहदसेन ने, जो श्री कृष्ण को इष्ट देव मानने वाले तथा श्रीहरि के प्रिय भक्त थे, सेना सहित प्रद्युम्न का सादर पूजन किया। तब वे सैनिकों सहित माथुर, शूरसेन तथा मधु नामक जनपदों में गए। वहां स्वागत पूर्वक पूजित हो वे पुनः मथुरा में आए। तदंतर वनों सहित मथुरा की परिक्रमा करके वे व्रज में गए। वहां उन्होंने गोप, गोपी, यशोदा, व्रजेश्वर, नंदराज, वृषभानु तथा उपनंदों को नमस्कार करके बड़ी शोभा पाई। नंदराज को बारंबार भेंट उपहार अर्पित करके उन सबके द्वारा सम्मानित हो वे कई दिनों तक नंद गोकुल में टिके रहे। नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उच्च स्वर से दुंदुभिनाद करते हुए बड़े वेग से कुरु देश में गए। 20 योजन लंबी भूमि पर उनकी सेना के शिविर लगे थे। उस छावनी का विस्तार भी 10 योजन से कम नहीं था। उस सेना की विस्तृत छावनी में आने जाने के लिए 5 योजन लंबी सड़क थी। वहां धनाढ़ वैश्यों ने सहस्त्रों दुकानें लगा रखी थी। यद्यपि कौरवों के लिए यादवों की सेना अपने भाई बंधुओं की ही सेना थी, तथापि हस्तिनापुर में उसका बड़ा भारी आतंक फैल गया। वहां के लोग बड़े वेग से इधर उधर खिसकने लगे। वे घबराकर कहीं अन्यत्र चले जाने की चेष्टा में लग गए। सब लोग अपने घरों में अर्गला लगाकर भागने लगे। घर घर में और जन जन में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। सर्वत्र हलचल मच गई। शौर्य, पराक्रम और बल से संपन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे। वे समुद्र तक की पृथ्वी के अधिपति थे। तथापि यादवों की विशाल सेना देखकर वे भी अत्यंत शंकित हो गए। प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूत बनाकर भेजा। वे कौरवेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। महाराज धृतराष्ट्र के राजमहल का आंगन मद की धारा बहाने वाले तथा कस्तूरी और कुंकुम से विभूषित, गंड स्थलों से सुशोभित, हाथियों की सिंदूर रंजित सूंड पर बैठने और उनके कानों से प्रताड़ित होने वाले भ्रमरों से मंडित था। हस्तिनापुर के स्वामी राजाधिराज धृतराष्ट्र की सेवा में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, बाहलीक, धौम्य, शकुनी, संजय, दुशासन, विदुर, लक्ष्मण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा श्री यज्ञ केतु उपस्थित थे। वे सबके सब सोने के सिंहासन पर श्वेत छत्र और चंवर से सुशोभित होकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजेंद्र शिरोमणे, प्रद्युम्न ने आपके पास मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया है उसे सुनिए। महाबली यादवराज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी है। वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बू द्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वे चेदिराज, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंतवक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुंचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। यादव और कौरव एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इन बंधुओं में एकता बनी रहे, इसके लिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी ही चाहिए। ऐसा करने से कौरवों, वृष्णिवंशियों में कलह नहीं होगा। यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। यह उनकी कही हुई बात है जिसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज, यदि मुझसे कोई धृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। दूत सर्वथा निर्दोष होता है। अब आप जो उत्तर दे उसे मैं वहां जाकर सुना दूंगा। उद्धव का वह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तमतमा उठे। वे अपने शौर्य और पराक्रम के मद से उन्मत्त थे। उनके होठ फड़कने लगे और वे बोले, अहो, काल की गति दुर्लंघ्य है। ये जगत विचित्र है। दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं। जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनको हम लोगों ने ही राज्य सिंहासन दिया है, वे ही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे सांप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेते हैं। समस्त वृष्णिवंशी सदा के डरपोक हैं। वे युद्ध का अवसर आते ही व्याकुल चित्त हो जाते हैं। तथापि वे निर्लज आज हम लोगों पर हुकूमत करने चले हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वह अल्पवीर्य होकर भी जम्बू द्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसूय यज्ञ करेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा यह कहना है कि यदि तुम लोगों की जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारकापुरी को लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम यमलोक भेज देंगे। श्री कृष्ण विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जा सब कुछ कह सुनाया। कौरवों की बात सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न के होठ रोष के मारे फड़कने लगे। वे शार्ंग धनुष हाथ में लेकर बोले, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं, तथापि ये
मद से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है। यादवों के सैन्य समूह में जो कोई भी वीर कौरवों से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा वह अपने माता पिता का औरस पुत्र नहीं माना जाएगा। उसी क्षण भोज, वृष्णि और अंधक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्तिनापुर पर जा पड़े। नारद जी कहते, राजन, उसी समय जिनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी वे समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकले। रत्नजटित कंबल से अलंकृत और सोने की सांकलों से सुशोभित 60,000 हाथी विजय ध्वज फहराते हुए निकले। प्रलय पयोधि के महान आवर्तों के टकराने के समान गगन भेदनी ध्वनि करने वाली 60,000 दुंदुभियों का गंभीर घोष फैलाने वाले वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने लगे। लोहे के कवच बांधे तथा शिरस्त्राण धारण किए 2 लाख महामलबी युद्ध के लिए निकले। उनके साथ बहुत से हाथी और सांड भी थे। तदंतर सोने के कंगन, बाजूबंद, किरीट और सुंदर कुंडल पहने स्वर्णमय कवच धारण किए 2 लाख गजारोही योद्धा निकले। तत्पश्चात पीले कवच और टेढ़ी पगड़ी से सुशोभित 2 लाख वीर योद्धा जो अनेक संग्रामों में विजय कीर्ति पा चुके थे युद्ध के लिए निकले। वे भी हाथियों पर ही बैठे थे। कोई लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित थे। वे लाल रंग की ही झूल से सज्जित ऊंचे गजराजों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकले थे। कुछ हाथी सवार योद्धा काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, कुछ हरे वस्त्रों से सुसज्जित थे, कुछ लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और कुछ गुलाबी कपड़ों से सजे हुए युद्ध के लिए आए थे। करोड़ों राजन्य कुमार देव विमानों के समान रथों पर बैठकर आए थे जो अत्यंत ऊंचे और सिंह ध्वज से सुशोभित थे। उन रथों पर पताकाएं फहरा रही थी। अंग वंग तथा सिंधु देश में उत्पन्न हुए चंचल घोड़ों पर जो मन के समान वेगशाली तथा सोने के आभूषणों से विभूषित थे सवार हो बहुत से क्षत्रिय योद्धा शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। लोहे के कवचों से अलंकृत तथा विद्याधरों के समान युद्ध कुशल बहुसंख्यक वीर चारों ओर से झुंड के झुंड निकलने लगे। भेरी, मृदंग, पटह और आनक आदि युद्ध के बाजे बजने लगे। सूत, मागध और वंदीजन कौरवों का यश गा रहे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच बहुत बड़े रथ पर बैठा शोभा पा रहा था। वह रथ चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल तथा 4 योजन के घेरे वाले छत्र से अलंकृत हो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। वह छत्र उसे राजाओं की ओर से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था। हीरे के बने हुए दंड वाले बहुत से व्यजन चवर डुलाने वालों के हाथों में सुशोभित हो उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। उसमें श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज फहरा रहा था। दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य धृतराष्ट्र पुत्र भी अलग अलग रथ पर बैठे थे। उनके रथों पर भी 4-4 योजन के घेरे वाले छत्र जिनमें मोती की झालरें लटक रही थी शोभा दे रहे थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, वाल्मीकि, कर्ण, शल्य, बुद्धिमान सोमदत्त, अश्वत्थामा, धौम्य, धनुर्धर वीर लक्ष्मण, शकुनी, दुशासन, संजय, भूरिश्रवा तथा यज्ञ केतु के साथ सुंदर रथ पर बैठकर आता हुआ राजा दुर्योधन मरुदगढ़ों के साथ इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसी समय इंद्रप्रस्थ से पांडवों की भेजी हुई 2 प्रत्ना सेना कौरवों की सहायता के लिए आई। कौरवों की 16 अक्षौहिणी सेनाओं के चलने से पृथ्वी हिलने लगी। दिशाओं में कोलाहल व्याप्त हो गया और उड़ती हुई धूल से आकाश में अंधकार छा गया। घोड़े, हाथी तथा रथों की रेड़ों से व्याप्त आकाश में सूर्य एक तारे के समान प्रतीत होता था। भूतल पर अंधकार फैल गया। समस्त देवता शंकित हो गए। यत्र तत्र हाथियों की टक्कर से वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। घुड़सवार वीरों के अश्वचालन से भूखंड मंडल खुद गया। कौरव और वृष्णिवंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगी। जैसे प्रलय काल में 7 समुद्र अपनी तरंगों से टकराने लगते हैं उसी प्रकार उभय पक्ष की सेनाएं तीखे शस्त्रों से परस्पर प्रहार करने लगी। जैसे बाज पक्षी मांस के लिए आपस में जूझते हैं उसी प्रकार उस युद्ध भूमि में घोड़े घोड़ों से, हाथी हाथियों से, रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। महावत महावतों से, सारथी सारथियों से तथा राजा राजाओं से रोष पूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे मानो सिंह सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हो। तलवार, भाले, शक्ति, बर्छे, पटिश, मुदगर, गदा, मुसल, चक्र, तोमर, भिंदीपाल, शतग्नि, भुषुंडी तथा कुठार आदि चमकीले अस्त्र शस्त्रों एवं बाढ़ समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के मस्तक काटने लगे। रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध भीष्म के साथ, दीप्तिमान कृपाचार्य के साथ, भानु द्रोणाचार्य के साथ, सांब बामी के साथ, मधु कर्ण के साथ तथा बृहद भानु शल्य के साथ भिड़ गए। श्री कृष्ण के पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान सोमदत्त के साथ, वृक अश्वत्थामा के साथ, अरुण धौम्य के साथ, पुष्कर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ, कृष्ण कुमार वेदबाहु उस
महायुद्ध में शकुनी के साथ, श्रीहरि के पुत्र श्रुतदेव समरांगण में दुशासन के साथ तथा सुनंदन संजय के साथ युद्ध करने लगे। गद विदुर के साथ, कृतवर्मा भूरिश्रवा के साथ तथा अक्रूर यज्ञकेतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाढ़ समूहों द्वारा उसी प्रकार मत डाला जैसे वाराह अवतारधारी भगवान ने प्रलय काल के महासागर को अपनी दाढ़ से विक्षुब्ध कर दिया था। बाढ़ से विदीर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्ताफल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल पर तारे बिखेर रहे हों। प्रद्युम्न ने अपने बाड़ों से उस महासमर में सारथी, रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर देती है। उस समय दुर्योधन बार बार अपने धनुष को टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने उस युद्ध में 10 बाड़ों को प्रद्युम्न पर छोड़ा, किंतु यादवेश्वर भगवान प्रद्युम्न ने उन बाड़ों को अपने ऊपर पहुंचने के पहले ही काट गिराया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले 10 सायक चलाए। वे सायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात सहस्त्र बाण समूहों द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के सहस्त्र घोड़ों को मार डाला। फिर 100 बाणों से प्रत्यंचा सहित उनके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया। प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा। फिर बाहुदंड के वेग से उस बाण को दुर्योधन के रथ के नीचे धसा दिया। वह बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठा। उसने 10 सहायकों द्वारा युद्ध भूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया। उन सहायकों से आहत होने पर भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न फूल की माला से मारे गए हाथी की भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया। वह बाण रथ सहित दुर्योधन को लेकर ज्यों ही महाकाश में पहुंचा, त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राज मंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लापटका मानो वायु ने कमल कोश को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। उस रथ को वहां गिराकर वह बाण रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त वमन करता हुआ मूर्छित हो गया। नारद जी कहते हैं, राजन दुर्योधन के चले जाने पर वहां बड़ा भारी हाहाकार मचा। तब गंगा नंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहां आ पहुंचे और उन यादवों के देखते देखते बारंबार धनुष टंकारते हुए यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दावानल किसी वन को दग्ध कर देता है। भीष्म जी समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ, महान, भगवत भक्त, विद्वान और वीर समुदाय के अग्रगण्य थे। उन्होंने युद्ध में परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए थे। उनके मस्तक पर शिरस्त्राण एवं मुकुट शोभा पाता था। उनकी अंग कांति गौर थी। दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए थे। वे कौरवों के पितामह थे, तो भी बलपूर्वक युद्ध भूमि में विचरते हुए 16 वर्ष के नवयुवक के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने बाड़ों से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया। हाथियों के मस्तक कट गए, घोड़ों की गर्दनें उतर गईं। हाथ में तलवार लिए पैदल योद्धा बाड़ों की मार खाकर 2-2 टुकड़ों में विभक्त हो गए। रथों के सारथी घोड़ों और रथियों को मारकर उन रथों को भी भीष्म ने चूर्ण कर दिया। जिन राजकुमारों के पैर कट गए थे, वे ऊर्ध्वमुख होने पर भी अधोमुख हो गए। हाथ में खड़ग और धनुष लिए योद्धा बाहें कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ सैनिकों के कवच छिन्न भिन्न हो गए और वे प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़े। वहां गिरे हुए स्वर्ण भूषित वीरों, घोड़ों, रथों और हाथियों से वह युद्ध मंडल कटे हुए वृक्षों से वन की भांति शोभा पा रहा था। वह रणभूमि मूर्तिमती महामारी के समान प्रतीत होती थी। अस्त्र शस्त्र उसके दांत, बाढ़, केश, ध्वजा, पताका उसके वस्त्र और हाथी उसके स्तन जान पड़ते थे। रथों के पहिए उसके कानों के कुंडल से प्रतीत होते थे। वहां रक्त नाव से प्रकट हुई नदी तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी। उसमें रथ, घोड़े और मनुष्य भी बह चले। वह रक्त सरिता वैतरणी के समान मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई थी। कुष्मांड, उन्माद और बैतालगढ़ भैरवनाथ करते हुए आए और रुद्र की माला बनाने के लिए वहां से नरमुंडों का संग्रह करने लगे। अपनी सेना को रणभूमि में गिरी देख महान धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध बहुत बड़ी पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े। प्रलय काल के महासागर से उठी हुई ऊंची ऊंची भंवरों और तरंगों के भयानक घात प्रतिघात से प्रकट हुई ध्वनि के समान गंभीर नाद करने वाली भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाढ़ से काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ ने अपने
अपनी तीखी चोट से किसी नागिन के 2 टुकड़े कर दिए हों। तब मनस्वी भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध भूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उससे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह देख माधव अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोगों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। साथ ही उन यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने गंगानंदन भीष्म के विद्युत के समान दीप्तिमान धनुष को भी सहायकों द्वारा उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे को नष्ट कर देता है। तब भीष्म ने लाख भार की बनी हुई सुदृढ़ गदा हाथ में लेकर उसे अनिरुद्ध पर चलाया और सिंह के समान गर्जना की। जैसे गरुड़ किसी नागिन को पंजे से पकड़ ले, उसी प्रकार साक्षात भगवान अनिरुद्ध ने भीष्म की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से व्यथित हो गंगानंदन भीष्म मूर्छित होकर रथ से गिर पड़े। उस युद्ध मंडल में वे आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्ध पर कृपाचार्य ने सहसा शक्ति का प्रहार किया। उस समय रोष से उनके अधर फड़क रहे थे। उस शक्ति को कृष्णपुत्र दीप्तिमान ने अनिरुद्ध तक पहुंचने से पहले मार्ग में ही अपनी तीखी धार वाली तलवार से उसी प्रकार काट दिया जैसे किसी ने कटु वचन से मित्रता खंडित कर दी हो। तदंतर रोष से भरे हुए महाबाहु द्रोणाचार्य ने बारंबार धनुष के टंकार करके भानु के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। शत्रु की सेना को चूर करते हुए बड़े बड़े पर्वत आकाश से गिरने लगे। उन पर्वतों के गिरने से यादव सेना में महान हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्णपुत्र भानु ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। उससे प्रचंड आंधी प्रकट हुई जिससे सारे पर्वत रणभूमि से उड़ गए। उसी अवसर पर कुपित हुए वाल्मीकि ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जिससे दावानल से विशाल वन की भांति शत्रु की सेना भस्मसात होने लगी। यह देख उस रणभूमि में जाम्बवती नंदन सांब ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया जिसके द्वारा ज्ञान से अहंकार की भांति वह अग्नि शांत हो गई। तब रोष से भरे हुए कर्ण ने मधु को छोड़कर सांब के ऊपर 20 बाण मारे। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसके बाणों से आहत हो रथ सहित सांब 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे। फिर मन ही मन कुछ व्याकुल हो 1 कोस दूर जा गिरे। फिर तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और गदा लेकर वे रणभूमि में आ पहुंचे। उस गदा के द्वारा जाम्बवती कुमार सांब ने कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से पीड़ित हो महाबली वीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और समरांगण में मूर्छित हो गया। सांब भी अपना धनुष लेकर दूसरे रथ पर बड़े वेग से जा चढ़े। उन्होंने 20 बाणों से शूल को और 5 बाणों से सोमदत्त को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 10 बाणों से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को, 16 बाणों से धौम्य को, 10 बाणों से लक्ष्मण को, 5 से शकुनी को, 20 सहायकों से दुशासन को, 20 से ही संजय को, 100 बाणों से भूरिश्रवा को तथा 100 तीखे बाणों से यज्ञ केतु को भी समरांगण में घायल कर दिया। फिर बलवान वीर सांब मेघ के समान गर्जना करने लगे। तदंतर सांब ने 10-10 बाणों से सारथियों को, 1-1 से हाथी और घोड़ों को और 5-5 बाणों से अन्य वीरों को चोट पहुंचाई। जाम्बवती कुमार सांब का वह हस्त लाघव देखकर अपने एवं शत्रु पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए। इसी समय भीष्म ने उठकर अपना उत्तम धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर सांब के श्रेष्ठ कोदंड को खंडित कर दिया। तदंतर महाबली वीर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों ने यादव सेना को तत्काल सहायकों द्वारा घायल करना उसी प्रकार आरंभ किया जैसे तीनों गुण उद्रिक्त होने पर ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। दुर्योधन रथ पर आरूढ़ पुनः युद्ध के लिए आया। उसके साथ 10 अक्षौहिणी सेना थी जिसका महान कोलाहल छा रहा था। उस समय पुराण पुरुष देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। बलराम के रथ पर ताल ध्वज और श्री कृष्ण के रथ पर गरुण ध्वज शोभा दे रहे थे। वे दोनों भाई अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान कर रहे थे। उस समय देवता जय जयकार कर उठे। मुख्य मुख्य गंधर्व मनोहर गान करने लगे। देवताओं के आनक और दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी तथा देवांगनाएं खील और फूल बरसाने लगी। उसी समय यदुवंशी वीर परमेश्वर बलराम और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव सब और अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम बलि अर्पित करने लगे। सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। परमेश्वर श्रीहरि ने अपने मदोन्मत्त प्रद्युम्न आदि पुत्रों को डांट बताई और भीष्म आदि कौरवों को प्रणाम करके दुर्योधन से मिलकर वे दोनों इस प्रकार बोले, राजन, इन बाल बुद्धि वाले यादवों ने जो कुछ किया है उसके लिए क्षमा कर दो। अपने मन में दुख न मानो। नृपेश्वर, इन लोगों ने जो भी कठोर बात कही है वह हम दोनों के प्रति कही गई मान लो। इस भूतल पर यादव और कौरवों में कदापि किंचित मात्र भी कलह नहीं होना चाहिए। ये सब परस्पर संबंधी और ज्ञाति है। हम लोग धोती और उत्तरीय की भांति परस्पर एक दूसरे का प्रिय करने वाले हैं। कौरवों से निरंतर पूजित और सेवित हो देवेश्वर बलराम और श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि यादवों के साथ वहां अत्यंत सुशोभित हुए। नारद जी कहते, राजन भाइयों तथा अन्यान्य कुरुवंशियों के साथ दुर्योधन को शांत करके यदुकुल तिलक बलराम और श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ को गए। तब
अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा स्वजनों के साथ श्री कृष्ण की अगवानी के लिए इंद्रप्रस्थ से बाहर आए। उनके साथ इंद्रप्रस्थ के अन्य अन्य निवासी भी शंखध्वनि, दुंदुभिनाद, वेद मंत्रों घोष तथा वेणुवादन पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए आए। बलराम और श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगा लिया और परमानंद का अनुभव किया। वे योगी की भांति आनंद में डूब गए। प्रद्युम्न आदि श्री कृष्ण कुमारों ने भी श्री युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने उन सबको दोनों हाथों से पकड़कर आशीर्वाद दिया। श्रीहरि ने स्वयं अर्जुन और भीमसेन को हृदय से लगाकर उनका कुशल समाचार पूछा तथा नकुल और सहदेव ने उनके चरणों में वंदना की। श्री कृष्ण और बलराम साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि है, असंख्य ब्रह्मांडों के पालक हैं। भगवत भक्त युधिष्ठिर ने उन दोनों भाइयों का पूर्णतर समादर किया। उन्होंने यदुकुल के मुख्य वीर प्रद्युम्न आदि को सैनिकों सहित दिग्विजय के लिए विधि पूर्वक भेजा और सारी पृथ्वी को जीतने के लिए आज्ञा दी। फिर वे दोनों भक्त वत्सल सर्वेश्वर बंधु भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर द्वारका को चले गए। गौर और श्याम वर्ण वाले दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण सबके मन को हर लेने वाले हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण का चरित्र कहा। यह मनुष्य को चारों पदार्थ देने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने कहा, मुने बलराम सहित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब कुशस्थली को चले गए तब साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने क्या किया? उनका अद्भुत चरित्र श्रवण करने योग्य तथा मनोहर है। जो जीवन मुक्त ज्ञानी भक्त है उनके लिए भी भगवत चरित्र सदा श्रवणीय है। फिर जिज्ञासु भक्तों के लिए तो कहना ही क्या। भगवान का चरित्र अर्थार्थी भक्तों को सदा अर्थ देने वाला और आर्त भक्तों की पीड़ा को शांत करने वाला है। इतना ही नहीं, स्थावर आदि 4 प्रकार के जो जीव समुदाय हैं उन सबके पापों का वह नाश करने वाला है। दिग्विजय के इच्छुक श्री हरि कुमार प्रद्युम्न किस प्रकार संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करके पुनः सेना से द्वारका में लौटे, ये सारा वृत्तांत आप मुझे ठीक ठीक बतलाइए। आप ब्रह्मा जी के पुत्र और साक्षात सर्वदर्शी भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण के मन है, अतः पहले श्री हरि के मन स्वरूप आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी ने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। तुम भगवत प्रभाव के ज्ञाता होने के कारण धन्य हो। इस भूतल पर श्री कृष्ण चरित्र को सुनने के पात्र तुम ही हो। श्री कृष्ण के चले जाने पर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं से प्रद्युम्न की रक्षा करने के लिए स्नेहवश उनके साथ शीघ्र ही अपने भाई अर्जुन को भी जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि उनके मन में बाहरी शत्रुओं से प्रद्युम्न आदि पर भय आने की आशंका हो गई थी। तदंतर अर्जुन के साथ यदुश्रेष्ठ प्रद्युम्न विशाल सेना को अपने साथ लिए तत्काल त्रिगर्त जनपद में जा पहुंचे। त्रिगर्त के राजा धनुर्धर सुशर्मा ने शंकित होकर महामना प्रद्युम्न को भेंट दी। फिर मत्स्य देश के राजा विराट से पूजित होकर यादवेश्वर प्रद्युम्न ने सरस्वती नदी में स्नान करके कुरुक्षेत्र तीर्थ का दर्शन किया। फिर प्रथुदक, बिंदु सरोवर, त्रितकूप और सुदर्शन आदि तीर्थों में होते हुए सरस्वती में स्नान करके वहां अनेक प्रकार के दान देवे आगे बढ़ गए। कौशाम्बी नगरी में पहुंचने पर सारस्वत प्रदेश के राजा कुशाम्ब ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी, क्योंकि वे दुर्योधन के वशीभूत होने के कारण उसी के पिछलग्गू थे। तब प्रद्युम्न की आज्ञा पाकर चारुदेषण, सुदेषण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वें चारु, इन 10 रुक्मणी पुत्रों ने सिंधी घोड़ों पर सवार हो सबके देखते देखते कौशाम्बी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके बाड़ों से राजधानी के महलों के शिखर, ध्वज, कलश और तोलिका आदि चूर चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे जैसे वानरों के प्रहार से लंका की अट्टालिकाएं टूट टूट कर गिरने लगी थी। रुक्मणी कुमारों ने जब इस प्रकार बाड़ों द्वारा अंधकार फैला दिया तब राजा कुशाम्ब हाथ में बहुत सी भेंट सामग्री लिए नगर से बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर शम्रारी को नमस्कार किया और बहुत सी भेंट सामग्री देकर भरियात एवं भयविवल राजा ने नगरी की रक्षा की। उसी समय सौवीर राज सुदेव, आभीर राज विचित्र, सिंधुपति चित्रांगद, कश्मीर राज महोजा, जांगल देशाधिपति सुमेरु, लाक्षेश्वर धर्मपति और गंधर्व राज विडौजा, इन सब ने भी, जो दुर्योधन के वशवर्ती थे, भय के कारण बलि अर्पित करके अत्यंत विनीत होकर कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को प्रणाम किया। तदंतर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न उद्भट वीर कल्की के समान अर्बुद और म्लेच्छ देशों पर विजय पाने के लिए प्रस्तुत हुए। काल यवन का महाबली पुत्र यवनेन्द्र चंड प्रद्युम्न का आगमन सुनकर अत्यंत क्रोध से भर गया। आज मैं अपने पिता की हत्या करने वाले शत्रु के पुत्र का वध करके बाप का बदला चुका लूंगा। मनी मन ऐसा विचार करके 10 करोड़ म्लेच्छों की सेना लिए मद की धारा बहाने और गर्जने वाले ऊंचे गजराज पर आरूढ़ हो आंखें लाल करके वह महात्मा प्रद्युम्न के सामने निकला। चंड की प्रेरणा से तीखे बाड़ों की वर्षा करने वाली उस विशाल सेना को आई देख प्रद्युम्न अपने सैनिकों से बोले, जो शत्रु सेना का संहार करके शिरस्त्राण सहित चंड का मस्तक काटकर यहाँ ला देगा, उस वीर को मैं अपनी सेना का सेनापति बनाऊंगा। जब प्रद्युम्न पास ही इस प्रकार कह रहे थे तब गांडीवधारी कपिध्वज अर्जुन ने बारंबार धनुष के टंकार करते हुए अकेले ही शत्रु की सेना में प्रवेश
पेश किया। रण दुर्मद गांडीवधारी ने गांडीव धनुष से छूटे हुए विशिखों द्वारा सामने खड़े हुए वीरों, रथों, हाथी और घोड़ों के 2-2 टुकड़े कर डाले। हाथों में शक्ति खड़ग तथा रिष्टि लिए कितने ही शत्रु सैनिक भुजाएं कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही कवचधारी वीरों के पैर कट गए और नख विदीर्ण हो गए, जिनके हौदे छिन्न-भिन्न हो गए और शरीर घायल हो गए थे। ऐसे हाथी युद्ध भूमि में इधर उधर भागने लगे। उनके घंटे कहीं गिर गए और हौदे कहीं जा पड़े। वे अपनी सूंडों से हाथियों को भी गिराते हुए भाग चले। अर्जुन के बाणों से 2-2 टुक हुए हाथियों और घोड़ों से भरा हुआ वह समरांगण हंसों से काटे गए कुम्हड़ों के टुकड़ों से व्याप्त हुए खेत सा जान पड़ता था। फिर तो म्लेच्छ सैनिक अपने अपने हथियार फेंक समरांगण छोड़कर जोर जोर से भागने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों से विदीर्ण हुए कुहासों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। हाथी पर बैठे हुए म्लेच्छराज चंड ने एक शक्ति घुमाकर अर्जुन के ऊपर फेंकी और सिंह के समान गर्जना की। बलवान श्री कृष्ण सखा अर्जुन ने विद्युलता के समान अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति के गांडीव मुक्त बाणों द्वारा खेल खेल में ही 100 टुकड़े कर डाले। महाम्लेच्छ चंड रोष से भरकर जब तक धनुष उठाए तब तक ही गांडीवधारी ने लीला पूर्वक एक बाण मारकर उसके उस धनुष को काट दिया। तब प्रचंड पराक्रमी चंड ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर प्रलय काल के महासागर की बड़ी बड़ी भंवरों के टकराने की भांति गंभीर नाद करने वाली अर्जुन की प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे गरुड़ किसी सर्पिणी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब अर्जुन ने ढाल के साथ चमकती हुई अपनी तलवार ले ली और उससे चंड के गजराज की कुंभस्थली पर इस प्रकार प्रहार किया मानो इंद्र ने पर्वत पर वज्र मार दिया हो। अग्निदेव के दिए हुए उस खड़ग से उस हाथी का कुंभस्थल फट गया। उसने चिंगाड़ करते हुए धरती पर घुटने टेक दिए, फिर वह अत्यंत मूर्छित हो गया। तब चंड ने भी तलवार लेकर पांडु नंदन अर्जुन पर प्रहार किया, परंतु कुरुकुल तिलक अर्जुन ने उसके खड़ग को ढाल पर रोककर उसके ऊपर अपनी तलवार से वार किया। इससे चंड का शिरस्त्राण सहित मस्तक धड़ से अलग हो गया। तदंतर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और चंड के मस्तक को बाढ़ पर रखकर उसे धनुष पर खींचकर चलाया और प्रद्युम्न की सेना में उसे फेंक दिया। उस समय जय जयकार के साथ दुंदुभी बजने लगी और देवता लोग अर्जुन के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। फिर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उसी क्षण विजय ध्वज से विभूषित अपनी सेना का अर्जुन को सेनापति बना दिया। उस समय यादव सेना के मुख्य वीरों ने हाथ में श्वेत चवर आदि लेकर कपिध्वज अर्जुन के ऊपर हवा की। फिर तो विवेकशाली अर्बुदाधीश ने प्रद्युम्न की शरण ली। उसने डरते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भेंट अर्पित की। मोरंग के राजा मंदहास ने भयभीत हो महात्मा प्रद्युम्न को 10 लाख घोड़े देकर नमस्कार किया। इस प्रकार भरत खंड पर विजय पाकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण कुमार ने हिमालय को दक्षिण दिशा में करके पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।